Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is mapping neighborhood. Let's start with the directions. क्या होती है बेटा? It is important to have the knowledge of the directions for locating a place. किसी जगह को ढूंढने के लिए directions का पता होना जरूरी होता है. And there are four main directions: east, west, north and south. ये क्या है? Four main directions. North, south, east, and west. And we can see these directions in all maps. हम map के अंदर चार direction देख सकते हैं. A compass is a device which helps in finding the direction. बस क्या है? एक ऐसी device होती है बेटा जो हमें direction पता लगाने में हमारी help करती है. The needle of the compass always points towards the north. जो कंपास की निडल जहाँ पे रुक रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में निडल है, निडल जहां जाके रुकेगी, सपोज यहाँ रुकती है तो ये निडल का जो पॉइंट होता है वो हमेशा नॉर्थ पे रुकता है. अगर वो यहाँ रुक रहा है तो नॉर्थ यहाँ है, यहाँ रुक रहा है तो यानी कि नॉर्थ यहाँ है. इफ इट इज बीइंग लाइक दिस यानी कि नॉर्थ यहाँ है. अगर वो ऐसे रुका है तो यानी कि नॉर्थ इधर की तरफ है. तो द निडल का जो कंपास जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है. स्केच क्या होता है? स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस. किसी जगह के लिए मैं रफली कुछ ड्रॉ कर दूं कि ऐसे है वैसे है, वो क्या हो जाएगा? एक स्केच हो जाएगा. इट इज यूजुअली हैज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क. स्केच में क्या होते हैं? लैंडमार्क्स होते हैं. एंड लैंडमार्क्स आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट सर्व एज अ गाइड. लैंडमार्क ही वो होता है बेटा जो हमारे लिए गाइड की तरह काम आता है. हम कहते हैं ना कि मेरे घर के पास ये हॉस्पिटल है, यानी कि हम कहते हैं भाई आप हॉस्पिटल तक आ जाओ, फिर आगे से मैं आपको लेने आ जाऊंगी, या आप हॉस्पिटल तक आओ, वहां से राइट ले लो. दैट हॉस्पिटल इज दी गाइड. वो आपके लिए गाइड की तरह, आपको वहां तक पहुंचना है, फिर आप आगे आसानी से पहुंच जाओगे. फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट ऑफिस पड़ता है, कोई पार्क है, कोई मॉन्यूमेंट है, कुछ भी हो सकता है आपका लैंडमार्क टू गाइड समवन टू रीच हिज डेस्टिनेशन. पहुंचने के लिए कुछ भी मेरा लैंडमार्क हो सकता है. इन अदर वर्ड्स लैंडमार्क्स आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स टू स्पेसिफाई लोकेशंस एंड डायरेक्शंस. एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ले लेती हूँ मैं उस जगह को लोकेट करने. प्लान क्या होता है? प्लान इज अ स्केच ऑफ अ प्लेस मेड बाय व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप. ऊपर से देखा मैंने किसी जगह को और फिर उसके लिए एक स्केच टाइप, एक मतलब स्केच बनाया, तो वो क्या एक प्लान है मेरे माइंड का. प्लान हेल्प अस टू लोकेट द हाउस, बिल्डिंग एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. ऊपर से देखते तो पता चलता है जिसका घर है वहां उसका घर है. तो प्लान क्या है? हमें लोकेट करने में हेल्प करता है किसी का घर, कोई बिल्डिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में. एंड इन मोस्ट कॉलोनीज द प्लान ऑफ अ कॉलोनी इज डिस्प्लेड एट द कॉलोनी का जो कॉलोनी की जो एंट्रेंस होती है उसी पे उसका प्लान बना होता है. आप ये देख सकते हो लोकेशन प्लान ऑफ सुलभ अ, आवास योजना शताब्दी नगर में. क्या है? टॉप से प्लान बना रखा है उन्होंने कि ये आपका भटिया तिराया है, ये रतन पाठ है, ये एमटी वाइड रोड है, शताब्दी नगर है, ये रतनपुर है. तो आवास विकास की उन्होंने क्या पूरा प्लान बनाया. तो ऊपर से देख के मैंने किसी चीज को बनाया कि अच्छा यहाँ ये दैट्स अ प्लान. मैप क्या होता है? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ऑन अ फ्लैट. मैंने ड्रॉ किया है एक बड़े से फ्लैट सरफेस पे, एक लार्ज एरिया पे एक फ्लैट सरफेस मैंने कुछ ड्रॉ किया है. मैप शोज द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. मैप क्या करते हैं? मैप पे हमें अलग अलग जगह की लोकेशन दिख जाती है. फॉर एग्जाम्पल अ मैप ऑफ वन नेबरहुड विल शो वेयर डिफरेंट शॉप्स आर लोकेटेड. मेरे गली का जो मैप होगा वो क्या दिखाता है कि मेरे घर के आसपास क्या है. जैसे कि मेरे घर के आसपास पुलिस स्टेशन है, बस स्टेशन है, मार्केट है, हॉस्पिटल. मेरा घर है, मेरे घर के राइट लेफ्ट में क्या है, ये सब चीजें kind of a map. Similarly, a map may be of any city, country or the whole world. मैप किसी एक जगह का, किसी सिटी का, किसी कंट्री का या पूरी दुनिया का होता है. एंड अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस. एक ऐसी बुक जिसमें हर जगह का मैप होता है वो क्या होती है? एटलस कहलाती है. मैप गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंसेस बिटवीन टू. दो जगहों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी पास है कितनी दूर है, ये कौन बताता है? हमें मैप बताता है. सो दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, बट द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस कैन नॉट बी शोन ऑन मैप. मैप दिखा तो देता है कि जम्मू यहाँ ऊपर है और नीचे आपका सबसे लास्ट में क्या है, सपोज श्रीनगर है या जो भी है, सॉरी जम्मू आपका ऊपर है, नीचे क्या है आपका, सपोज नीचे आपका मुंबई है. तो मैप ने बता तो दिया कि भाई यहाँ मुंबई है और यहाँ सॉरी यहाँ श्रीनगर है, यहाँ मुंबई, लेकिन इसमें मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो मैप नहीं बता सकता मुझे. तो किसका इस्तेमाल करती हूँ मैं? स्केल इज द नंबर ऑफ किलोमीटर दैट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ मैप रिप्रेजेंट. स्केल का इस्तेमाल करा जाता है. स्केल एक नंबर ऑफ किलोमीटर होते हैं, इतने स्केल पे है तो यानी कि इतने किलोमीटर जो मुझे बता सकते हैं जगह के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस ऑफ 700 किलोमीटर विल बी शोन एज 7 सेंटीमीटर ऑन मैप. मैप पे अगर दो जगहों के बीच का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर तो यानी कि वो 700 किलोमीटर का डिफरेंस है उन दोनों जगहों के बीच में. क्योंकि मैप मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता रहा था इसलिए मैंने स्केल का इस्तेमाल किया. एक नंबर ऑफ किलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मैं दो जगह के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस बता सकती हूँ. स्केल 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर.
ये आपका 1 मीन्स 100, 2 मीन्स 200 और ऐसे करते करते आपका 700 है ये स्केल। मैप पे कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? सिंबल्स आर द कैरेक्टर्स, लेटर्स और सिमिलर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस यूज्ड ऑन द मैप टू इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर्स इन रियल वर्ल्ड। आप देख सकते हो बेटा, मैप पे कुछ कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे स्टार बना हुआ है, ये वाइट सर्कल बना हुआ है, तो क्या है सिंबल? वो कैरेक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, या फिर कुछ लेटर्स होते हैं, या फिर कुछ ग्राफिकली बनाए हुए कुछ ग्राफिक्स होते हैं जो मैंने मैप पे यूज करे हैं टू इंडिकेट किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को रियल वर्ल्ड में। Map keys tells what a symbol on the map stands for and map keys help us to read the map correctly. मैप की कीज होती है बेटा, सिंबल्स जो होते हैं वो मैप कीज होते हैं। मैप कीज टेल्स अस कि कौन सा सिंबल किस चीज के लिए क्या कहना चाहता है। तो आप देख सकते हो ये सिंबल बना रखा है, ये इसकी मैप की है कि भाई ये रेलवे लाइन दिखा, किसका है? रोड। ये है रिवर। अगर किसी मैप में ऐसा सिंबल बना है वो क्या डिनोट करता है? उसकी मैप की ये कहती है कि वो रिवर या फिर वेल को डिनोट कर रहा है। अगर कुछ ऐसा बना है यानी कि टेम्पल, चर्च और मॉस्क है, कुछ ऐसे ग्रास बनी हुई है तो ये ट्रीज और ग्रासेस हैं, और इफ समथिंग लाइक दिस देन इट्स अ फॉरेस्ट। सो दे ऑल आर द सिंबल्स एंड द मैप कीज दैट आर बीइंग यूज्ड। We can also do use directional words as right, left, straight, in front or behind to guide a person to a place. मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे राइट हैंड साइड में मेरा घर है, आप जहाँ खड़े हो आपके राइट में एक शॉप है, आप जहाँ खड़े हो आपके पीछे एक शॉप है। We can also use directional words जैसे right, left, straight, in front और back. Point to remember is compass. क्या है? एक डिवाइस है डायरेक्शंस को फाइंड करने। Quick recap of the chapter. For locating a place, it is important कि मुझे वहाँ की डायरेक्शन तो पता हो। यही नहीं पता वो नॉर्थ में साउथ में कहीं भी चली जा रही हो, दैट्स नॉट द राइट वे। फोर मेन डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लैंडमार्क्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वही हमारे लिए गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें अपने डेस्टिनेशन को ढूंढने के लिए। सिंबल इज अ स्मॉल पिक्चर जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी लैंडमार्क को। एंड द मैप कीज हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द सिंबल। सिंबल समझने के लिए कौन हेल्प करता है? मैप की कीज हेल्प करती है। I hope you have understood the entire chapter. Now it's the time to do some exercises. So let's start. Pick the correct option. The important places that serve as a guide. Guide की तरह कौन काम आता है? Sketch, landmark या map? Guide की तरह landmark काम आता है। Drawing of a large area on a flat surface. वो क्या है? Map, landmark, sketch या plan? Flat surface पे बनाया है तो वो क्या है? Map है। And it helps in understanding the symbols. Sorry, symbol समझने हमारे में कौन करता है? Map की keys करती है। So map की plan, sketch या landmarks? Map। आंसर इन वन वर्ड देना है हमें। इंस्ट्रूमेंट इट हेल्प अस टू नो डायरेक्शंस। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? कंपास होती है वो, जो हमें डायरेक्शंस पता करने में हमारी हेल्प करती है। बुक हैविंग डिफरेंट मैप्स। कौन सी बुक होती है? एटलस। रफ ड्राइंग ऑन अ प्लेस क्या होती है? रफ, अगर मैंने रफ कुछ भी बनाया तो वो क्या है? स्केच है। और हमने पढ़ा था यहाँ पे स्केच क्या होती है? रफ ड्राइंग होती है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्केचेस आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट सर्व एज अ गाइड। स्केच होते हैं बेटा इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमारे लिए गाइड की तरह काम आते हैं? नो, लैंडमार्क्स होते हैं। उस स्केच को काट के हम क्या लिखेंगे? Landmark. Needle of a compass always points towards south. No, it always points towards north. And a plan that tells us what a symbol on the map stands for. मैप पे जो सिंबल है वो कौन बनाता है? उसके बारे में प्लान बनाता है? नो, अ मैप की टेल्स अस अबाउट द सिंबल्स ऑन दी मैप. Now, these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you, and have a great day.